हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम जो है पोलिनोमियल के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सवाल को डिस्कस करेंगे। क्योंकि पोलिनोमियल का जितना भी कॉन्सेप्ट है हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ये मैं बताया था कि कैसा कैसा सवाल पूछता है, कितने टाइप का क्वेश्चन पोलिनोमियल से पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों 5 तरह का सवाल जो है पोलिनोमियल से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस वीडियो को अगर देख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने प्रकार का, किस टाइप का सवाल जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम फिर से कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, क्योंकि इस तरह का सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, करा फाइंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 7y² माइनस 11 बटा 3y माइनस 2 बटा 3 एंड verify the relation between zeros and coefficients। बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इसका जीरोज फाइंड करना है, उसके बाद फिर वेरीफाई करना है। तो मान लो कि ये पोलिनोमियल आपको एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ वाई इक्वल टू दिया हुआ है 7y² माइनस 11 बटा 3y माइनस 2 बटा 3। ठीक है, इसको पहले फैक्टराइज करना है। तो पहले क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 21y² 11y माइनस 2। ठीक है, तो हो जाएगा 1/3 21y² माइनस 11y माइनस 2। बच्चों, इसको फैक्टराइज करना है, तो हो जाएगा 1/3 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, तो 14 तिया 42, 14 और 3 आ जाएगा। लिखो 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 हो गया 1/3। यहाँ से आप कितना कॉमन लेंगे? 7y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 2 और यहाँ हो गया 3y माइनस 2। बच्चों, ये हो गया 1/3 3y माइनस 2 और 7y प्लस 1, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, ये आपका फैक्टर निकल गया। अब इसको जीरोज फाइंड करने के लिए हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, तो फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा 3y माइनस 2 बराबर 0 और 7y प्लस 1 बराबर 0। तो y यहाँ से मिलेगा 2/3 और यहाँ से y मिलेगा माइनस 1/7। तो ये दो गो जीरोज आपको मिल गया। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज। पहले निकालो सम, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। पहले सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? ये दोनों को जोड़ना है, 2/3 माइनस 1/7 हो जाएगा 14 माइनस 3/7 बराबर हो गया 11/7।
अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ये रिलेशन ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोज। ये क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है, ये आपका ये कॉफिशिएंट है ना। तो कॉफिशिएंट का वैल्यू माइनस बी बटा ए निकालेंगे, तो माइनस हो गया बी, कितना हो गया बी, यहां से देखो -11/3, -11/3, ए कितना है 7 है। सॉरी बच्चों, यहाँ 3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 21। 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21, वेरी वेरी सॉरी। 14 माइनस 3 तो हो गया 11/21, ठीक है। तो -11/7 यहाँ हो जाएगा 7, तो आपको आ गया 11/21। अब देखो सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और ये माइनस बी बटाए, क्योंकि सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बटाए, ये दोनों का वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये आपका वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। दूसरा वेरीफाई करना है अल्फा बीटा का प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट मतलब 2/3 इंटू -1/7 इक्वल टू -2/21, ठीक है। और ये क्या होता है, सी बटा ए, सी बटा ए होता है। तो सी कितना है -2/3, और ये 7 आ गया, तो हो गया -2/21। देखो ये भी बराबर आ गया, तो अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। बच्चों ये भी आपको वेरीफाइड हो गया, ठीक है, ये भी आपको वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से आपको वेरीफाई करना है, पहले जीरो फाइंड करना, उसके बाद फिर वेरीफाई करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, if alpha beta are zeros of polynomial, if alpha and beta are zeros of polynomial px square plus qx plus 1, find a quadratic polynomial, find a quadratic polynomial whose zeros are 2/alpha and 2/बीटा। बच्चों एक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, इसका जीरोज अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा इसका जीरोज है। तो कह रहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो जिसका जीरोज ये है 2/अल्फा 2/बीटा। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, ये सॉल्यूशन हो गया। माइनस, यहाँ पे माइनस कितना है, ये कितना है बी क्यू, तो हो जाएगा -q/p। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 1/p, ये होता है c/a, तो 1/p, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा निकल गया। अब हम इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज आपको इतना दिया हुआ है, तो इसका सम निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। इसका सम को मान ले तो
एस मान लो तो ये हो जाएगा 2/अल्फा प्लस 2/बीटा, 2 कॉमन ले लो, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आपको आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा आ जाएगा अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -q/p और यहाँ आ गया 1/p, बच्चों ये हो गया -2q। ठीक है, क्या आ गया -2q, p आपको कैंसिल हो जाएगा। अब निकालो प्रोडक्ट, तो 2/अल्फा इंटू 2/बीटा बराबर 4/अल्फा बीटा, तो गया 4/अल्फा बीटा का मान 1/p, ये हो गया 4p। तो देखो सम ऑफ जीरोज निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल गया। अब क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px बराबर ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना आया आपको -2q, तो -2q एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया 4p, बच्चों ये हो गया 4p। तो पोलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है, प्लस 2qx प्लस 4p, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, if one zero of the polynomial is negative of other, if one zero of the polynomial 4x square kx minus 9 is negative of the other, find k। बेटा ये सवाल है, ये सब डिफरेंट टाइप का सवाल है, जिसमें 5 तरह का सवाल, 5 टाइप्स का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ऐसा ही सवाल आएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा। कह रहा 1 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसका जो है इस पोलिनोमियल का एक जीरोज दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, इस पोलिनोमियल का एक जीरोज दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, तो बच्चों मान लो लेट इट्स जीरोज भी क्या हो जाएगा, एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा माइनस अल्फा, क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है। ठीक है, ये आपका जीरोज हो गया। कह रहा के का वैल्यू फाइंड करो, तो सम ऑफ जीरोज यानी ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। ये अल्फा ये हो जाएगा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस बी कितना हो जाएगा -8k, और बटा में ये हो जाएगा 4, यहां से ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, k का वैल्यू आ गया 0, k का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, पोलिनोमियल आपका दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। इसका दो रूट आपको दिया हुआ अल्फा बीटा, एक रिलेशन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। तो कर के का वैल्यू फाइंड करो, ये सवाल है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इतना दिया हुआ बच्चों, हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 4/k हो जाएगा। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी 4/k, c/a। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये रिलेशन दिया हुआ, ठीक है। तो बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 4 इतना। तो -4/k का होल स्क्वायर -2 इंटू 4/k बराबर आ गया 24, ठीक है। यहाँ हो गया आपको 16/k स्क्वायर माइनस 8/k और बराबर में हो गया 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके, यहां से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16k माइनस, नहीं ये हो जाएगा 16 माइनस, देखो एलसीएम आपका हो जाएगा के स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा के स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 16 और यहाँ हो जाएगा 8k और बराबर में हो गया 24। बच्चों ये हो गया 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 बराबर 0, इक्वेशन बन गया। इसमें से हम 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे तो 8 है 24, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया, इतना हो जाएगा। बच्चों इसको लिखेंगे 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 बराबर 0। 3k कॉमन आ गया, k प्लस 1 और यहाँ 2 कॉमन, k प्लस 1 बराबर 0। तो हो गया k प्लस 1, 3k माइनस 2 बराबर 0। बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा k बराबर -1 और k बराबर 2/3, ठीक है। ये मिल गया आपको, ठीक है। तो k का तो वैल्यू मिल गया -1 और k का वैल्यू 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो सकता है और 2/3 हो सकता है। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसमें आपको सम जो है अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है -3/√2 और अल्फा बीटा आपको गिवन है -1/2। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, कह रहा है कि इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ। बहुत सिंपल सा सवाल है। सम दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है तो पी एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और
अल्फा बीटा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो और क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये सम दिया हुआ है -3/√5 एक्स प्लस -1/2, तो गए एक्स स्क्वायर प्लस 3/2√5 एक्स प्लस 1/2। बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, या हम चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3√5 बट्टा में 5 दूनी 10 एक्स प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल, इस पैटर्न पे सवाल आपको पूछा जाता है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ये 5 प्रकार का क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना।